चलिए देखते हैं आरबीडी पब्लिकेशन का मध्यकालीन इतिहास के मध्यकालीन भारत। ठीक है, इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 8 देखेंगे। इसमें भारत में सूफीवाद, ठीक है, भारत में सूफीवाद के बारे में जानेंगे। चिश्ती संप्रदाय यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में जानते हैं। चलिए ठीक है। सुहरावर्दी बहाउद्दीन जकारिया भारत यानी 12वीं सदी। शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी अब है कादिरी संप्रदाय 16वीं सदी। मखदूम जिलानी भारत के। शेख अब्दुल कादिर। ठीक है, थोड़ा सा ये पीडीएफ थोड़ा सा धुंधला है, लेकिन हम लोग अपना देख लेते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। अब है नक्शबंदी संप्रदाय 16वीं सदी। बाकी बिल्लाह अब है सतारी शाखा 15वीं सदी। शाह अब्दुल सतारी। फिरदौसी शाखा यानी बदरुद्दीन समरकंदी। अब है बहदुर समरकंदी। ठीक है। अब है बहदुल वजूद सिद्धांत के प्रतिपादक शेख मुहिउद्दीन इब्न अरबी थे। कौन थे? इब्नुल अरबी थे। ठीक है। अब है मंसूर अल हल्लाज जो कि 858 से 26 मार्च 1922 ईस्वी। ठीक है, यानी हल्लाज ने स्वयं को अनल हक कहा। क्या कहा? अनल हक कहा। इसी कारण 10वीं सदी में उन्हें फांसी दे दी गई। अब है समुद्र मारे से भारत आए। ठीक है, और समुद्र मारे से भारत आए। अब है इनकी रचना कितायुल तबासीन है। क्या है? किताबुल तबासीन। अब है अब्बासी खलीफा अल मुक्तदर के आदेश पर फांसी दी गई। अब है अगला पॉइंट है अबू हामिद मोहम्मद अल गजाली इमाम गनाली रहे का उनका जन्म 1058 ईस्वी में ईरान में हुआ था। इन्हें हुज्जतुल इस्लाम कहा जाता है। अब है तोहफतुल फलसफा इनकी प्रमुख रचना है। अब है रबिया बसरिया 8वीं शताब्दी की एक महान सूफी महिला थी। आईने अकबरी में 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख है। अब है नक्शबंदी सबसे कट्टर, सबसे रूढ़िवादी, चिश्ती सबसे उदार थे। चिश्ती सिलसिला भारत में संगठित होने वाला सबसे पुराना सिलसिला है। सुहरावर्दी शाखा के संत धन संचय तथा ऐश्वर्य पूर्ण जीवन में विश्वास करते थे। अब वे शासकों के संपर्क में रहे। सुहरावर्दी सिलसिले के प्रमुख केंद्र सिंध, मुल्तान तथा बंगाल थे। अब सतारी संत हिंदू मुस्लिम धर्म के समन्वय के समर्थक थे। भारत आने वाले प्रथम सूफी संत शेख इस्माइल ते अली हुजबेरी दातागंज बख्श इन्हीं के शिष्य थे। अब है चिश्ती सिलसिला के बारे में देखते हैं। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि 1143 से 1236 ईस्वी तक। ठीक है। अब हमीदुद्दीन नागौरी जो कि सुल्तान उल तारिकीन और बख्तियार काफी जो कि 1186 से 1236 ईस्वी। यह बाबा फरीद बलबन के दामाद जो कि 1175 से 1265 ईस्वी तक। बाबा फरीद जो था को दो भागों में अलाउद्दीन साबिर जो कि कलियर शरीफ और निजामुद्दीन औलिया जो कि 1236 से 1325 ईस्वी तक।
अब इसको 3 भागों में बांटा गया। सिराजुद्दीन उस्मानी, आखी सिराज बंगाल का, अमीर खुसरो तुर्कुल्लाह, नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली, सैयद मोहम्मद गेसू दराज। अब है दौलताबाद, बुरहानुद्दीन गरीब था। अब है आगे देखते हैं, ये था स्ट्रक्चर। आगे देखते हैं इसका पूरा विस्तार। अब है निजामुद्दीन औलिया एकमात्र अविवाहित सूफी संत थे। इनका जन्म 1236 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। अब 16 एक कुल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दक्षिण भारत के चिश्ती शाखा के संस्थापक थे। इनकी खानका बीजापुर में है। असम में पोवा मक्का पीर गयासुद्दीन औलिया का मकबरा है। शेख चेहली का मकबरा कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। मोहम्मद बिन तुगलक की सिंध में मृत्यु के समय नासरुद्दीन चिरागे दिल्ली उसके साथ थे। इन्होंने फिरोज तुगलक को गद्दी पर बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शेख सलीम चिश्ती ने 24 बार हज किया था। अब सूफियों की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। सूफियों की प्रमुख रचनाएं चिश्ती संप्रदाय यानी तौहीद वजूदी यानी नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली, खतारुल कुद्स, शरह ए मशरिक गेसू दराज, किताबुल तबासिन, मसूर अल हजाज, रुशदनामा गंगोही, तोफतुल फलसफा इमाम गजाली, कस्ब उल महजूब अली हुजबेरी, मलिक उत्तर तैर, ताजकीरातुल औलिया, फरीदुद्दीन अवतार। अब है सोहरावर्दी संप्रदाय, अदाब उल मुरीदीन जो कि शेख जियाउद्दीन है, अवारिफ उल मारिफ जो कि शहाबुद्दीन सोहरावर्दी है। चलिए आगे देखते हैं। अब है तवाली उस समस लवाय जो कि हमीदुद्दीन सोहरावर्दी है। अब है नुजहतुल अरवाह जो कि शेख अमीर हुसैनी है। सीरत उल मुस्तकीन शेख अमीर हुसैनी है। ख्वाजा मीर दर्द नक्शबंदी सिलसिले के प्रमुख सूफी एवं कवि थे। इनकी रचनाओं में इल्मुत किताब, नलाए दर्द, ओहे सर्द, दर्द दिल व शामे महफिल आदि प्रमुख है। अब है कथन संग्रह फवायद निजामुद्दीन औलिया, अमीर हसन सिज्दी, सोहरावर्दी संत शेख मूसा सदैव स्त्री के वेश में रहते थे। सोहरावर्दी संत बाबा फखरुद्दीन ने पेनकोंडा के राजा एवं प्रजा दोनों के मुरीद बनाया था। कादरी सूफी शेख मूसा ने अकबर से 5000 का मनसब प्राप्त किया था। कादरी सूफी मियाँ मीर जहांगीर व शाहजहां के समकालीन थे। इनके शिष्य मुल्ला शाह बदख्शी दरा सिखों के गुरु थे। जहारा बेगम शाहजहां की पुत्री ने मुल्ला शाह बख्शी की जीवन साहिबिया लिखी है। अब है नक्शबंदी शाखा का केंद्र कश्मीर था। इस शाखा के सूफी ख्वाजा महमूद अकबर व जहांगीर के दरबार में रहते थे। शेख अहमद सरहिंदी नक्शी का जन्म 1563 ईस्वी में हुआ। इन्होंने वजूदिया व सहूदिया मतों का समन्वय किया।
शरीयत पर जोर दिया। अकबर की उदार नीति का विरोध किया। सियाओं को आलोचना की। अब बादशाह औरंगजेब नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था। वह शेख मासूम का शिष्य था। मोहम्मद गौस सतारी सिलसिले के प्रमुख सूफी हैं। इनकी खानकाह ग्वालियर में है। अब तानसेन इनका चेला था। अब मोहम्मद गौस ने जहाँ हीरे खमसा तथा अबराद ए गैसिया की रचना की। तथा अमृत कुंड का संस्कृत में फारसी अनुवाद किया। मुगल काल में सतारी सिलसिले के प्रमुख केंद्र गुजरात, ग्वालियर, मंडू व बुरहानपुर थे। औरंगजेब ने उत्तराधिकार के युद्ध से पहले शेख बुरहानुद्दीन सतारी से आशीर्वाद लिया था। निजामुद्दीन औलिया के अहाते में स्थित अन्य मजार, पहला है अमीर खुसरो, दूसरा है जहां आरा शाहजहां की पुत्री जियाउद्दीन बरनी, खैरुल बयान, बायजीद अंसारी, जहांवीर खमसा, मोहम्मद गौस सतारी, किछौछा शरीफ, सैयद मोहम्मद शाह अशरफ जहांगीर। अब देवास शरीफ, सैयद सलार, मसूद गाजी, शेख मुइजुद्दीन चिश्ती दरगाह अजमेर में है। इसकी पुण्यतिथि पर उसे महोत्सव मनाया जाता है। अब शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह दिल्ली में है। सूफी उस्ताद अपनी सीमाओं को खानकाही में आयोजित करते थे, जिन्हें धर्मशाला कहा गया था। सूफी परंपराओं के संदर्भ में सभा शब्द का अर्थ पवित्र गीतों का पाठ, वाली शब्द का अर्थ संत होता है। सूफी संत का मकबरा दरगाह कहलाता है। शेख मुइजुद्दीन चिश्ती दरगाह अजमेर, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दरगाह दिल्ली, हाजी अली दरगाह मुंबई, शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह आगरा में है। अब सूफी संत शेख नासरुद्दीन महमूद की उपाधि चिराग देहलवी, शेख निजामुद्दीन औलिया की उपाधि महबूब इलाही, शेख अहमद सर हिंदी को उपाधि मजदूद तथा सैयद मोहम्मद गेसूद राज की उपाधि बंदनवाज थी। अब है भक्ति आंदोलन जो कि हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।